नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। सीएम शिवराज आज इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इसकी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। 3:45 पर देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। इसके अलावा इंदौर की विधानसभा 3 में सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ियों में बच्चों के लिए कंप्यूटर्स वितरण करेंगे। शाम 7 बजे भंवर कुआं चौराहे पर 47 करोड़ से ज्यादा की लागत से प्रस्तावित 6 लेन फ्लाईओवर और खजराना चौराहे पर 41 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनने वाले 6 लेन फ्लाईओवर का भूमि पूजन वो करेंगे। जो प्राइमरी स्कूल और आंगनवाड़ी है उसमें ट्रैम्पोलिन्स हम लोग दे रहे हैं ताकि खेल कूद की भी बच्चों की व्यवस्था रहे। तो हमने सारी चीज़ें मंगा के रख ली है। कल सीएम साहब इंदौर आ रहे हैं तो उनके हाथों से स्कूल वालों को हम लोग दिलवाएंगे और कल से ही स्कूलों में रखवा भी देंगे और फिर बच्चे इसका उपयोग करेंगे। हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे किसी भी दृष्टि से प्राइवेट स्कूल के बच्चों से कम नहीं रहे। सुख सुविधाओं के मामले में अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से तैयार हों ताकि वो भी इस संसार में कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आगे बढ़ने लायक बने। ये हमारा प्रयास है। इससे बच्चों को तो फायदा होगा ही, मध्यम वर्गीय परिवार भी अपने बच्चों को। दिग्विजय सिंह के डांस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह का उमंग भरा डांस और खुशी से दमकता चेहरा, धारदार चाल ऐसी ही बनी रहे। दिग्विजय सिंह के डांस के बारे में आपका क्या कहना है? उनका उमंग भरा डांस और खुशी से दमकता चेहरा, आपकी धारदार चाल ऐसी ही बनी रहे आदरणीय। आकाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कहा कि भारत के खिलाफ नारे लगाने वाले को लेकर राहुल गांधी साथ चल रहे हैं। उनके कदम जहां पड़े वहां से कांग्रेस साफ हो गई। वहीं पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य देश में पॉजिटिव मैसेज देने का है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कल से मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाएगी। बड़ी खबर भोपाल से। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के बंगले पर पुलिस की सर्चिंग लगातार चल रही है। अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। शाहपुरा स्थित बंगले का व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा था, यह जानकारी मिली है। वेब सीरीज की शूटिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। लगातार बढ़ती जा रही है। भोपाल स्थित इस बंगले पर पुलिस ने कल भी दबिश दी। लगातार निगरानी रखी जा रही है और भोपाल के अन्य जो ठिकाने हैं, चाहे वो कलियासोत का फार्म हाउस हो या फिर उनका सरकारी आवास, वहां पर पहुंचकर पुलिस लगातार उनकी सर्चिंग कर रही है। भोपाल की जब उन्हें लोकेशन मिली तो हालांकि भोपाल के इन बंगलों में काफी समय से वो नहीं पहुंचे हैं। आसपास के लोगों से भी, पड़ोसियों से भी हमने जाने की कोशिश की कि आखिरकार यहाँ पर पूर्व मंत्री या फिर उनके परिवार के कोई लोग कभी यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या नाम है सर आपका? यशराज ठाकुर। कभी यहाँ पर पूर्व मंत्री उमंग सिंघार कभी आए यहाँ पर? कभी बहुत कम दिखते हैं कोई भी इधर आता हुआ उनके परिवार से। आई कुछ पोर्शन रेंट पे दे रखा है किसी को, लेकिन कोई दिखता नहीं है ज्यादा। ये बताएं, कुछ वेब सीरीज के लिए भी मकान दिया हुआ रेंट पे शायद? हाँ, कभी कभी यहाँ वेब सीरीज की शूटिंग होती रहती है इस पूरे पोर्शन में, जिनका ऑफिस इधर ही है। मगर वो यहाँ पर कभी नहीं आए? नहीं कभी। और इस वक्त आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री कार्यशाला में पहुंचे हुए हैं। कलेक्टर, एसपी, डीएफओ, सीईओ, जिला पंचायत सभी यहाँ पर आज पधारे हैं। और जैसा कि इसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, जल संसाधन विभाग, खनिज उत्पादन विभाग, वाणिज्य कर विभाग, वन विभाग, जनजातीय कार्य विभाग सभी इसमें शामिल हैं। और अब स्वागत के लिए हम तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं सर्वप्रथम अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आदरणीय श्री मदन सर को मैं आमंत्रित करूंगी कि पुष्पगुच्छ से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। कृपया कर्तव्य ध्वनि से हम सभी सहभागी बने। साथ में मुख्य सचिव महोदय का भी पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। साथ में मैं आदरपूर्वक अपर मुख्य सचिव महिला बाल विकास आदरणीय श्री अशोक शाह सर से निवेदन करूंगी, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें।
साथ में मुख्य सचिव महोदय का भी स्वागत करें। पेसा एक्ट को लेकर ये राज्य स्तरीय कार्यशाला, पेसा एक्ट के क्या कुछ फायदे हैं, किस तरह से उसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, क्यों वो लोगों के लिए जरूरी था, 89 विकास खंडों में इसे लागू किया गया है, वहां कैसे फायदा मिलेगा, और इस बड़े आयोजन पर, इस कार्यशाला पर लगातार नजर बनी हुई है। अगली खबर भोपाल में इज्तिमा के दौरान वॉलंटियर्स के ट्रैफिक मैनेजमेंट की तारीफ हो रही है। 4 दिनों तक यह कार्यक्रम चला, लाखों की संख्या में लोगों की आवाजाही हुई, लेकिन कहीं ट्रैफिक जाम जैसे हालात नहीं बने। इस दौरान रेलवे स्टेशन से लेकर ईंटखेड़ी तक ट्रैफिक व्यवस्था को 4 सेक्टर में बांटा गया। हर सेक्टर में 400 वॉलंटियर तैनात किए गए। सड़क पर लगी ट्रैफिक व्यवस्था में 1600 वॉलंटियर्स तैनात किए गए थे। बार बार अनाउंसमेंट के जरिए वाहन चालकों को निर्देशित भी किया गया ताकि किसी तरह की कोई परेशानी हो ना। राजधानी भोपाल में आपने ट्रैफिक जाम की तस्वीरें तो देखी होगी, लेकिन इस वक्त राजधानी भोपाल में ट्रैफिक किस तरीके से चलता है, ट्रैफिक जाम नहीं हो उसको लेके किस तरीके की व्यवस्था होती है, एक सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि इज्तिमा के लिए जो ट्रैफिक व्यवस्था वॉलंटियरों के द्वारा लगाई गई है, उसको लेके ये पूरी व्यवस्था यहाँ पे नज़र आ रही है। और आप इस व्यवस्था में देखेंगे कि सेक्टर बांटे गए हैं, यानी भोपाल रेलवे स्टेशन से लेके इज्तिमा स्थल तक 8 सेक्टर बांटे गए हैं। उन्हीं सेक्टर में आप देखेंगे यहाँ पे जो वॉलंटियर हैं वो यहाँ पे ट्रैफिक को एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की तरह यहाँ पे रोकते हैं। हालांकि अक्सर ये व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है, और उसके बाद जब ट्रैफिक क्लियर हो जाता है उसके बाद इन्हें जाने दिया जाता है। दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे बाकायदा अनाउंसमेंट किया जाता है, बताया जाता है कि किस ट्रैफिक को किस रास्ते पे छोड़ना है, किस ओर छोड़ना है। इसके अलावा आप यहाँ से सीधे देखेंगे कि यहाँ पे बैरिकेड लगा के इस रोड को 2 भागों में बांट दिया गया, बल्कि बस स्टैंड जो नादरा बस स्टैंड से लेके छोला तक ये रोड जाती है, वहाँ पे 2 हिस्सों में रोड नहीं बटी है। लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि यहाँ पे किस तरीके से ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ जो ट्रैफिक के इंचार्ज हैं, 8 सेक्टर बांटे गए हैं, जिसमें से पहला सेक्टर अंसार भाई के पास है, इन्हीं से बात करेंगे। सर, जो ट्रैफिक व्यवस्था है काफ़ी अच्छी भी दिख रही है और कोई जाम की स्थिति नहीं लग रही, किस तरीके से प्लानिंग करते हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंसार है। ये स्टेशन से लेके और आरिफ नगर ब्रिज तक की जिम्मेदारी मेरे पास है, और हमारे पूरे ट्रैफिक के जो अमीर हैं वो हैं आरिफ भाई टीटी। तो उन्होंने यहाँ से मुझे जिम्मेदारी दी है, तो यहाँ से जितनी भी परेशानी आती है उसको मैं समाधान करता हूँ। शासन है, प्रशासन है, बहुत मदद कर रहा है, बहुत अच्छे से चला रहा है, किसी चीज़ की कहीं कोई परेशानी नहीं है। बाकी हमारे जो वॉलंटियर लगे हुए हैं यहाँ से तो 4 हिस्सों में लगे हुए हैं। यहाँ पे करीब 1800 से 2000 वॉलंटियर लगाए गए हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस के 800 से 1000 पुलिसकर्मी तैनात हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत सिर्फ खड़े होने की है। यहाँ पे उन्हें ट्रैफिक की कमान नहीं दी गई है। ट्रैफिक की कमान इन्हीं वॉलंटियरों के हाथ में, जो कि सुचारू रूप से चलाने का काम कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो लाखों लोगों के इज्तिमा के दौरान आने का सिलसिला चलता है, कैसे व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी गई, इन सब को लेकर मनोज ने इसके अलग अलग पहलुओं की पड़ताल की। राजधानी भोपाल में आपने ट्रैफिक जाम की तस्वीरें तो देखी होगी, लेकिन इस वक्त राजधानी भोपाल में ट्रैफिक किस तरीके से चलता है, ट्रैफिक जाम नहीं हो उसको लेके किस तरीके की व्यवस्था होती है, एक सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि इज्तिमा के लिए जो ट्रैफिक व्यवस्था वॉलंटियरों के द्वारा लगाई गई है, उसको लेके ये पूरी व्यवस्था यहाँ पे नज़र आ रही है। और आप इस व्यवस्था में देखेंगे कि सेक्टर बांटे गए हैं, यानी भोपाल रेलवे स्टेशन से लेके इज्तिमा स्थल तक 8 सेक्टर बांटे गए हैं। उन्हीं सेक्टर में आप देखेंगे यहाँ पे जो वॉलंटियर हैं वो यहाँ पे ट्रैफिक को एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की तरह यहाँ पे रोकते हैं। हालांकि अक्सर ये व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है, और उसके बाद जब ट्रैफिक क्लियर हो जाता है उसके बाद इन्हें जाने दिया जाता है। दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे बाकायदा अनाउंसमेंट किया जाता है, बताया जाता है कि किस ट्रैफिक को किस रास्ते पे छोड़ना है, किस ओर छोड़ना है। इसके अलावा आप यहाँ से सीधे देखेंगे कि यहाँ पे बैरिकेड लगा के इस रोड को, तो किस तरह से इन व्यवस्थाओं ने काम किया, मनोज उसे समझाने की कोशिश आपको कर रहे थे।
अगली बड़ी खबर भोपाल से। फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन को गुस्सा आया है। वन विहार का एक वीडियो उन्होंने ट्वीट किया है, नाराजगी जताई है। बाघ पर पत्थर फेंकने वालों पर रवीना टंडन भड़की हैं और बदमाश बाघों पर पथराव करते हैं। ऐसा ना करने के लिए कहने पर उन्हें हंसी आती है। पिंजरे को हिलाते हैं, पत्थर फेंकते हैं, हंसते हैं और बाघ के लिए कोई सुरक्षा नहीं। ये तमाम बातें उन्होंने एक वीडियो के साथ लिखकर अपनी नाराजगी उन्होंने जाहिर की। चलती ट्रेन में मंत्रोच्चार करने वाले पूर्व सैनिक के साथ पेंट्री कार के स्टाफ ने मारपीट कर दी। पूर्व सैनिक को बैतूल में जिला अस्पताल में इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। जीआरपी ने मारपीट के 3 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार भी कर लिया है। मामला क्या है? दरअसल कोल्हापुर के पूर्व सैनिक नई दिल्ली से विशाखापट्टनम जा रही स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में हरिद्वार से विशाखापट्टनम जा रहे थे। कोच में 15 जमाती भी बैठे थे। नमाज के वक्त कोच के गलियारे में बैठकर वो नमाज पढ़ रहे थे। आने जाने में लोगों को दिक्कत होने लगी। पूर्व सैनिक ने विरोध किया। ये कहाँ का रहने वाला है? और विरोध करने के बाद वो जब नहीं सुना गया उनको, तो वो कोच के गलियारे में बैठकर मंत्रोच्चार करने लगे। इनके साथ मारपीट हुई। मंत्रोच्चार करने से मना करने पर पेंट्री कार के स्टाफ के साथ विवाद हो गया। विवाद के बाद मैनेजर और 2 वेंडर वहां पर आए और इन्हें बुरी तरह पीटने लगे। पूर्व सैनिक ने इस मामले का वीडियो बनाया है, जीआरपी से शिकायत की है। फिलहाल मैनेजर और एक वेंडर को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरा वेंडर फरार है। भाई ये जो किस्सा है, ये ट्रेन नंबर 12804 विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के अंदर S4 के डब्बे के अंदर ये किस्सा हुआ है। किस्सा इस प्रकार है, इस डब्बे के अंदर S4 के अंदर दोनों साइड में तकरीबन 5-6 मुस्लिम भाई है। वो दोनों साइड तो मंत्रोच्चार के चलते दिक्कत हुई। इसके बाद जो पेंट्री कार का स्टाफ है उस पर यह आरोप है कि पूर्व सैनिक की उन्होंने पिटाई की है और मामला जीआरपी के पास भी पहुंच चुका है। बोला हमने कुछ नहीं बोला, तुम्हारे को जाने के लिए थोड़ा रास्ता छोड़ दो। बोला छोड़ गए नहीं, तो मैं अभी मेरा पूजा शुरू करता हूँ बोला और वो करके मैं उधर बैठा। तो उस समय एक 5-6 मिनट के बाद पेंट्री वाले आ गए। हमारे को जाना है, वो तो चलती ही रहती। उन्होंने बोला हमारे को जाना है, छोड़ दो। मैं बोला इनको क्यों नहीं बोला, उनको क्यों बोला। तो वो 2 वापस गए और फिर 3 आ गए और मेरे को इतना मार दिया, ये पूरा सिर तोड़ दिया, नाक से खून आ गया। इधर गुना में पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए मृत व्यक्ति के परिजनों ने जोरदार हंगामा किया। बताया जा रहा है कि कुशमादा इलाके के रहने वाला एक व्यक्ति रात में भोपाल से आ रहा था। रास्ते में कुशमादा चौकी पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए रोक लिया। पूछताछ के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी तो पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। उसकी मौत हो गई। जानकारी के बाद अस्पताल पहुंचे परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया, हंगामा किया। वरिष्ठ अधिकारियों के आश्वासन के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। ये मामला जो आपने बताया ये मेरी जानकारी में आ गया है और इस पर हम अभी जांच कर रहे हैं और जांच के उपरांत जो भी परिस्थिति होगी उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाँ, सभी पहलुओं पर इसमें जांच की जाएगी और जो भी वैधानिक कार्रवाई इसके अंदर पॉसिबल है वो की। इधर जबलपुर जिला कोर्ट के बाहर एक युवक पर चाकू और पिस्टल से हमला हो गया। हमले में घायल युवक को विक्टोरिया अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। पुलिस की माने तो घायल सत्यम कुशवाहा और आरोपी निहाल नायडू दोनों आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। उनके बीच बीते कई महीने से रंजिश चल रही थी। अगस्त में सत्यम कुशवाहा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर निहाल नायडू और उसके साथियों पर हमला किया। इसका बदला लेने के लिए निहाल नायडू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जिला कोर्ट के बाहर सत्यम कुशवाहा को मारने की कोशिश की। खबर कांकेर से, रिहायशी इलाके में घुसे हैं भालू। खाने की तलाश में दरअसल लगातार रिहायशी इलाके में भालुओं के घुसने की खबरें आ रही हैं। भालुओं की तलाश में वन विभाग की टीम जुटी है। शहर की 3 कॉलोनियों में वन विभाग ने सर्चिंग भी की है। लगातार शहर में भालुओं के घुसने से लोग दहशत में हैं।
और दुर्ग से बड़ी खबर, ऑनलाइन सट्टे पर बड़ी कार्रवाई, महादेव बुक ऐप पर दुर्ग पुलिस की कार्रवाई। बिलासपुर क्राइम ब्रांच ने इसका खुलासा किया है। 5 आरोपी सट्टा खिलाते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए हैं। जिले में सट्टे के खिलाफ ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। अब तक 120 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है और 50 करोड़ से ज्यादा के लेन देन की जानकारी सामने आई है। इधर कांकेर में नक्सलियों का उत्पात जारी है। नक्सलियों ने मोबाइल टावर में आग लगा दी है। छिंदहाट और भैंसापुर में टावर को आग लगा दी गई। 24 घंटों में 8 टावर को नक्सली नुकसान पहुंचा चुके हैं। ये सारी बौखलाहट है 2 बड़े नक्सल लीडर के मारे जाने की। नक्सलियों ने इसी के चलते आज बंद का ऐलान भी किया है। खबर बिलासपुर से, धान खरीदी केंद्र से बारदाने चोरी हो गए हैं। 12,500 बोरे खरीदी केंद्र से चोरी हो गए। चोरी की घटना से धान खरीदी प्रभावित हो सकती है। चपोरा धान खरीदी केंद्र का यह पूरा मामला है जहां से बारदाने चोरी हुए हैं। रतनपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। खबर कोरबा से, जहां पीडीएस दुकानों से अनाज या राशन नहीं मिल पा रहा है। 12 से ज्यादा पीडीएस दुकानें ऐसी है जहां से राशन नहीं मिल पा रहा है। वेट मशीन है, ई पास कनेक्टिविटी, वेट मशीन और ई पास कनेक्टिविटी के लिए दुकानदार भटक रहे हैं। मोबाइल नेटवर्क न होना भी एक बड़ी परेशानी है। कवर्धा के पंडरिया में संविदा पर काम करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर उत्तर वैष्णव को हटा दिया गया। इसके बाद अब उसके सामने रोजी रोटी का संकट है। 10 साल से ज्यादा वक्त तक वो काम करता रहा, अचानक उसे हटा दिया गया। अब जो वैष्णव है, उत्तम वैष्णव माफ कीजिएगा, वो अपने परिवार के साथ इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। कलेक्टर ने उसकी बात सुनी है, समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। जनपद पंचायत में काम कर रहा हूँ 10-12 साल से। डाटा एंट्री ऑपरेटर कलेक्टर धर्मा मोला पुनः सेवा में वापस ले गए। मोरे जगह में और कर्मचारी जिन डाटा एंट्री ऑपरेटर या और सन अन्य पद है कलेक्टर दर में ही जनपद पंचायत में काम करते हैं, जेकर कोई सेटअप नहीं है। मोला सेटअप नहीं है कि जनपद पंचायत मैनेजर द्वारा अभी 3 दिन पहले फिर एक लेटर मिली से। ये मैं पुनः कलेक्टर सर से निवेदन करता हूँ, मोला जिए खाए के साधन में रहे, जिए खाए के अलावा मोर कोई अन्य साधन एक अलावा नहीं है। सावधान कलेक्टर सर के पास 3-4 आवेदन चुके हैं, जिला पंचायत में भी आवेदन दे चुके हैं। ये सब की पावती मेरे पास रखा है। मुख्यमंत्री जन भेद चौपाल मुलाकात कार्यक्रम कुबीर और लोहारा दोनों जगह आवेदन दे रहे हैं, लेकिन कोई प्रकार के हल नहीं हुआ। मैं इच्छा मृत्यु कभी अब कलेक्टर सर से आवेदन करके। और अब बात चमत्कार को नमस्कार की। खबर कांकेर के अन्नपूर्णा वार्ड की। यहां लोगों को ये जानकारी लगी अफवाह की शक्ल में कि अन्नपूर्णा वार्ड के एक मंदिर में नंदी महाराज दूध पी रहे हैं। यह खबर पूरे इलाके में आग की तरफ फैल गई। बड़ी संख्या में लोग मंदिर में जमा हो गए। इसके बाद दूध और पानी पिलाने का सिलसिला नंदी महाराज को शुरू हो गया। विज्ञान पहले भी ये साफ कर चुका है कि इस तरह की घटनाओं में विज्ञान नहीं है, चमत्कार भी ये नहीं है, बावजूद इसके लोग इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसे चमत्कार से जोड़ते हैं। बीजापुर में यापला की पहाड़ी में तेंदुए के 2 शावक मिले और इसके बाद इन्हें जंगल सफारी भेजा गया। अभी जो मादा तेंदुआ है उसका कोई पता नहीं चल पाया है। आईटीआर की टीम की तरफ से मादा तेंदुए को ट्रेस करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और इसके बाद रेंज ऑफिस इन्हें लाया गया। इन्हें इनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और रायपुर के जंगल सफारी में शिफ्ट किया गया। इनकी उम्र 3 से 4 दिन की बताई जा रही है। क्योंकि गांव वालों के साथ कुत्ते भी उनके आते जाते हैं साथ में, तो गांव वालों ने ये सोच कर कि कहीं कोई कुत्ते इसको नुकसान न पहुंचा दे, उन्होंने उसको वहां से उठा लिया और लाकर वन विभाग को सुपुर्द में दे दिया भोपालपट्टनम में। फिर उसके बाद डॉक्टर से उसका परीक्षण कराया गया। दोनों शावक पूर्ण रूप से स्वस्थ पाए गए
और उनको फीडिंग भी कराई गई। नॉर्मली उन्होंने फीडिंग भी की, लेकिन 2 रात और दिन में कंटिन्यूस ऐसा करने के बावजूद भी माँ मौके पे नहीं आई। उसके बाद उनको रेस्क्यू करके 15 तारीख को जंगल सफारी रायपुर में उसको रेस्क्यू करके पहुंचा दिया गया है और वहाँ से भी हम लोग फीडबैक ले रहे हैं, तो वहाँ वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। 2 तेंदुए मद्दड़ के बफर क्षेत्र में ग्रामीणों को मिली। चेरपल्ली में ग्रामीणों के द्वारा उस 2 तेंदुओं को लाया गया, जिसकी सूचना वन अमले को मिलती है। जैसे ही सूचना प्राप्त होती है वैसे ही फॉरेस्ट की एक टीम वहाँ पे निकलती है। ग्रामीणों से पूछा जाता है कि तेंदुओं को कहाँ से लाया गया है, किस जगह से लाया गया है। ग्रामीणों के द्वारा जिस जंगल के एरिया और लोकेशन बताई जाती है, उसी लोकेशन पे लगातार कैमरे लगाए जाते हैं। उन दोनों जो तेंदुए हैं उनका परीक्षण की जाती है, स्वास्थ्य परीक्षण और वज़न तोला जाता है। वज़न तोलने के पश्चात जिस तरीके से वज़न मापने के बाद ये पता चलता है कि दोनों तेंदुए मादा हैं। मादा की जानकारी जैसे ही प्राप्त होती है, उच्च जो अधिकारी हैं जगदलपुर के, वो निर्देशित करते हैं कि जहां से उन्हें लाया गया वहीं पे छोड़ दिया जाए। कैमरे लगाई जाती है उस लोकेशन पे, उसके बावजूद भी मादा की जो मां है उसकी लोकेशन नहीं मिल पाती है। लगातार जद्दोजहद करने के बाद भी फॉरेस्ट विभाग के द्वारा मादा की जो मां है उसकी लोकेशन प्राप्त नहीं होने पर जैसे ही इसकी सूचना जो फॉरेस्ट के जो उच्च अधिकारी हैं उनको दी जाती है, उनको देने के पश्चात फिर वहाँ से एक आदेश पारित होती है। वो जो फॉरेस्ट के जो अधिकारी हैं उनसे कहा जाता है बीजापुर में कि इसे जंगल सफारी रायपुर के लिए रिफ़र कर दिया जाए। तो जैसे ही अधिकारियों के द्वारा निर्देश जारी होते हैं, उसके बावजूद बीजापुर के फॉरेस्ट विभाग के जो अधिकारी हैं जिनकी जवाबदेही तय होती है, उनके द्वारा दोनों जो तेंदुए हैं जो कि मादा हैं उनको जंगल सफारी रायपुर के लिए भेज दिया गया है। भरत दुर्गम, न्यूज़ 18 बीजापुर। और अब भोपाल से खबर, आज और कल रहेगा जल संकट। 2 लाख की आबादी को पीने का पानी नहीं मिलेगा। नर्मदा लाइन में शिफ्टिंग होने के चलते ये जल संकट है। सुभाष नगर अंडरब्रिज के पास मेट्रो रूट में बाधा, ये पाइपलाइन बन रही थी और इसे ही शिफ्ट किया जा रहा है। मंदसौर में गैस सिलेंडर में लीकेज के चलते आग लगी और 25 लोग इसकी चपेट में आकर झुलस गए। 7 लोगों को जिला अस्पताल भेजा गया है। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। आग बुझाने के दौरान एक पुलिसकर्मी बुरी तरह झुलस गए हैं। बानीखेड़ी गांव में एक व्यक्ति के घर कार्यक्रम था, उसी दौरान गैस सिलेंडर में लीकेज हुआ, आग लग गई। देखते ही देखते आग बढ़ती चली गई। 25 लोग इसकी चपेट में आ गए। महिलाएं और बच्चे भी इसमें शामिल हैं। परिवार के अंदर गैस सिलेंडर में लीकेज हुआ, तो इन्होंने सूचना दी थी, तो पुलिस वाले सभी वहां पर पहुंच गए थे। उनके द्वारा जो तात्कालिक रूप से सिलेंडर में आग लगी थी वो बुझा दी गई थी। उसके बाद सिलेंडर इन लोगों ने बाहर भी निकाल दिया था, लेकिन सिलेंडर में जो बची हुई गैस थी वो शायद लीक हुई होगी और संभवतः उसी से जो बाहर बाटी बन रही थी उसने आग पकड़ ली और आग जो फैली उससे करीब 25 लोग झुलस गए हैं। अभी सबकी स्थिति क्या है और कहाँ एडमिट है? 16 लोग यहाँ गीतांजलि हॉस्पिटल दलोदा में एडमिट हैं। 7 लोग सिविल हॉस्पिटल मंदसौर में गए थे, जिनमें से 2 लोग अभी हॉस्पिटल में, 5 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।